अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फॉलोअर बहन की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि मुझे कुछ जायदाद जो है वो मेरे वालिदैन की तरफ से आई है जो मेरे नाम पर है, तो क्या मेरी वफ़ात के बाद ये जायदाद मेरे शोहर को मिलेगी या मेरे बच्चों को मिलेगी। मैं सारी जायदाद जो है वो अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, शोहर को कुछ नहीं देना चाहती, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखें मेरी बहन, अगर इंसान के अपने नाम जायदाद हो और वो वफात पा जाए और फौत होने वाली जो है वो खतून हो, बीवी हो, तो औलाद होने की सूरत में जो है वो बीवी की जायदाद का चौथा हिस्सा, यानी अगर फौत होने वाली औरत ने 100 रुपया छोड़ा है तो उसमें से 25 रुपये जो हैं वो उसके शौहर को मिल जाएंगे अगर उसकी औलाद भी है। अगर औलाद नहीं है तो फिर 100 रुपया अगर जदाद खतून छोड़ के जाती है तो आधी जदाद यानी 50 रुपये जो है वो शौहर को मिल जाएंगे, बाकी जो है वो उसके बच्चों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी वफ़ात के बाद सारी जायदाद जो है वो आपके बच्चों को मिले, तो इसके लिए आपको ये है कि ज़िंदगी में ही ये जायदाद जो है वो अपने बच्चों के नाम करनी होगी। बच्चों के नाम आप रजिस्ट्री कर दें, बच्चों के नाम आप हिबा कर दे, बच्चों के नाम आप दस्तबरदारी कर दे, जैसे आपको मुनासिब लगता है। आपको अपने बच्चों के नाम जो है वो जायदाद करनी होगी, और बेहतर ये है कि आप बच्चों में अदलो इंसाफ से उनके नाम कीजिएगा, सबको जो जो उसका शरई हक बनता है उस हिसाब से कर दीजिएगा। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार है, इस तरीके से आप अपने बच्चों के नाम जगह कर सकती हैं, और आपकी वफ़ात के बाद फिर आपकी शौहर को आपकी जायदाद से कुछ भी नहीं मिलेगा।